तो कैसे हो आप सभी। तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जितने भी लोगों ने हमारे चैनल पे भरोसा दिखाया है, तो 200 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं, जो बहुत खुशी है। तो आपका दिल से धन्यवाद। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है, जिसका नाम है नौ देवी नौ दुर्गा। तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये मूवी का ट्रेलर कैसा है और क्या आपको ये मूवी का वेट करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इस मूवी की, तो मूवी के लीड रोल में आपको मिलेंगे आस्था सिंह, रिंकू घोष और रितेश उपाध्याय। और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे अनूप अरोड़ा, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनका अगर नाम ले तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बात करते हैं मूवी की स्टोरी के ऊपर और एक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो भाई अगर ओवरऑल तुम्हें या पूरी एक साथ एक लाइन में अगर पूरी मूवी की स्टोरी बताऊं, तो इस मूवी की स्टोरी बस यही है कि एक शनि भगवान है और एक दुर्गा जी हैं, जिनका आपस में लफड़ा है एक भक्त को लेके। सीधी भाषा में यानी एक शनि भगवान है जिनकी नज़र पड़ गई है एक ऐसी लड़की पे, जो लड़की दुर्गा जी की बहुत ही ज़्यादा भक्त है और काफ़ी उसकी कुंडली भी बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया गया है कि भाई मुझे लगता है कि जहाँ तक उसकी शादी हुई है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अभी तो लव मैरिज, क्योंकि पंडित ने कुंडली देखी और उसने बताया कि भाई ये विवाह पश्चात ही मर जाएगा, यानी वो है ही नहीं। लेकिन लड़की एकदम सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती है, लेके ही पैदा हुई है। फिर भी शादी होती है और लड़का अपाहिज हो जाता है, यानी पूरे हाथ पैर से व्हीलचेयर पे आ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में पूरा यानी गांव में पूरा फैल जाता है कि लड़की कितनी अपशगुन है कि भाई शादी होते ही लड़के की बैंड बजा दी, और इकलौता लड़का था घर का। जिसकी वजह से आपको इस मूवी में ये देखने को मिलेगा कि दुनिया चाहे जो भी बोल रही हो, लेकिन आस्था सिंह की सास सपोर्ट कर रही है। अब वो माँ है या सास है ये तो अभी नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो भी है वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं, और एग्जाम्पल्स भी दे रही हैं, जो आप एग्जाम्पल यहाँ सुन सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल दे रही है जिसकी वजह से अब चाहे माँ है चाहे वो सास है, सपोर्ट तो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दुर्गा जी जहाँ पे अपने भक्त को लेके काफ़ी सीरियस हैं और काफ़ी मिली जुली हैं या काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं और उस चीज़ के लिए वो ब्रह्मा जी को भी इन्वॉल्व कर लिए हैं उसमें, वो आप देख सकते हो। तो एक ऐसी सौभाग्यवती लड़की है जिसका सौभाग्य एकदम फिर भी उसकी लाइफ में मैटर हो गया है, और वो क्यों हुआ है इसी चीज का सवाल है इस मूवी में। दूसरा सवाल है कि उन सभी मुश्किलों से वो कैसे झेलेगी और कैसे अपनी आस्था को आस्था सिंह बरकरार रख के भगवान के ऊपर भरोसा रख के और अपनी नैया को पार करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और शनि भगवान के दोष को भी दूर करेंगे। तो शनि भगवान काफी सीरियस हो गए हैं और वो दूसरे भगवान सभी भगवान को छोटा समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बस मेरी नजर गई ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यानी काफी एटीट्यूड में है, लेकिन उन्हें नहीं पता है। तो मूवी में हमें ये चीज़ डिटेल में देखने को मिलेगी कि क्या क्या कैसे कैसे मैटर है और ये कैसे कैसे सॉल्व होता है। बाकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि मूवी भी नौ देवी नौ दुर्गा ऐसे टाइम पे आ रही है जिस टाइम दुर्गा जी के भक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उपवास करके। तो उनको उपवास में ये मूवी देखने से हो सकता है थोड़ी और भक्ति उनके अंदर बढ़ जाए और पाप थोड़ा कम करने लगे। तो भाई अच्छी बात है, नौ देवी नौ दुर्गा मूवी देखने लायक है और इसमें आपको हर कैरेक्टर की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। दूसरी चीज़ है मूवी की स्टोरी भी बढ़िया है। अब बस डिपेंड करता है कि सिर्फ ट्रेलर ही बढ़िया है या मूवी भी बढ़िया होगी। तो मूवी जब आएगी तब बात करेंगे। अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं की गई है कि मूवी कब आएगी, तो जब आएगी हम जरूर बताएंगे। तो अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और बताइए हमें आपको कैसा लगा। एक भक्त और भगवान और एक भगवान और भगवान की लड़ाई कैसी लगी आपको, और उसमें कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है। तो मिलेंगे फिर किसी रिव्यू और रोस्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी 200 पूरा हुआ है, जल्दी 500 पूरा हो। तब तक के लिए बाय बाय।